बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे आवर टॉपिक इज़ environment and feeding relationship. Our chapter is environment and feeding relationship, यानी कि environment का और feeding relationship का क्या आपस में ताल्लुक़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं environment क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, environment क्या होता है। हमने जैसे क्लास 6 में पढ़ा कि environment जो है, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, और वो हमारी लाइफ पर असरअंदाज होती हैं, हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो क्या है, इन्वायरमेंट है। वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। चलिए हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। के इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स पर कंसिस्ट तमाम, यानी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उन ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होता है जो कि लिविंग भी हों, नॉन लिविंग भी हों, और वो उस ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द मौजूद हों। यानी कि एक ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट क्या है, एक ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो उस ऑर्गेनिज़म्स के इर्द गिर्द मौजूद हो। दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वन वे और द अदर। और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनिज़म यानी कि जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। एक तरह से भी असरअंदाज हो सकती हैं और दोनों तरह से भी, यानी कि ऑर्गेनिज़म और लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, वही है जैसे कि हमने क्लास 6 में, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इनका आपस में ताल्लुक़ क्या होता है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अब हमने पढ़ना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट पढ़ा है कि इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनिज़म की क्या है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी उसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं उस ऑर्गेनिज़म के, वो उसका इन्वायरमेंट है। तो अब हमने पढ़ना है कि जो है ऑल द ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ईच अदर डिपेंड करते हैं। तो वो किस तरह से डिपेंड करते हैं, यानी इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है कि एक ऑर्गेनिज़म का इकोसिस्टम क्या है, उसे क्या चीज़ें मिलती हैं उसके इकोसिस्टम में से, उसके इन्वायरमेंट में से। तो पढ़ते हैं ज़रा इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, आ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन से होती है, यानी कि दोनों चीज़ें चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो जब डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर एक माहौल में मौजूद होकर, तो वो क्या बना देती हैं, उसका इकोसिस्टम बना देती हैं। इकोसिस्टम कैसे बनता है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक माहौल में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, राब्ता करते हैं, लिंक कायम करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, वो इकोसिस्टम बना देते हैं। एन इकोसिस्टम में बी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉग। क्या कहा गया है कि एक इकोसिस्टम जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है। बड़ा कैसे हो सकता है, जैसे कि डेजर्ट की तरह एक पूरे वो बड़ा भी हो सकता है, और एक जो है लकड़ी के एक टुकड़े की तरह वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जंगल जो है वो क्या है, एक इकोसिस्टम है, किसका, जानवरों का। ठीक है, पॉन्ड जो है वो किसका इकोसिस्टम है, फिशेस का एंड प्लांट्स का। जो इस जैसे जंगल है ना, वो एनिमल्स का भी है, प्लांट्स का भी एक इकोसिस्टम है, वैसे ही बर्ड्स का भी है। ठीक है, वैसे ही जो पॉन्ड है वो फिशेस का भी है, ठीक है, प्लांट्स का भी है। ये एक उनका इकोसिस्टम। तो हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है,
तमाम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में जो मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रब्ता कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, उसका एकोसिस्टम बना देते हैं। और एकोसिस्टम जो है वो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। डेजर्ट, सी शोर्स, रिवर्स और जो माउंटेन्स होते हैं, ओशंस, ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो सम ऑफ द एकोसिस्टम। ये एकोसिस्टम की एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि सहरा होते हैं, साहिल समुंदर होते हैं, ठीक है, दरिया होते हैं, पहाड़, समुंदर और जो है ये ग्रासलैंड यानी कि जो घास के मैदान होते हैं, मरतूब फॉरेस्ट यानी वो फॉरेस्ट, वो जंगलात जहाँ पर सारा साल बारिशें होती रहती हैं, वो भी एक एकोसिस्टम है। अब एकोसिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमने इसमें पढ़ना है एकोसिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। ऑल एकोसिस्टम्स आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स। तमाम एकोसिस्टम्स जो हैं वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर एकोसिस्टम, क्योंकि अगर देखा जाए तो एकोसिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट की ही तरह का है, लेकिन क्या है, इंटरेक्शंस की वजह से है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस की बेस पर है, इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। तो यानी कि इसके भी वही 2 पार्ट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक का हमने जैसे कि मतलब पढ़ा है कि ये लिविंग होते हैं, और एबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। यानी कि एबायोटिक पार्ट एंड द नॉन लिविंग, द लिविंग और एबायोटिक, बायोटिक पार्ट एंड द नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट। इसके एकोसिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट से बना होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन एन एकोसिस्टम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। उसके अलावा चले हम पढ़ते हैं कि एबायोटिक कौन से होते हैं और बायोटिक कौन से होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोटिक कौन से होते हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग। लिविंग का मतलब है कि जो भी हमारे माहौल में जो जानदार चीज़ है ना, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या है, जानदार है, यानी कि ये बढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन वो सांस लेते हैं हवा से, ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो यानी कि वो ग्रो भी करते हैं और बढ़ते भी हैं। तो ये क्या है, बायोटिक फैक्ट। तो बायोटिक फैक्टर्स कौन से, बायोटिक पार्ट्स कौन से होते हैं, वो पार्ट्स, वो हिस्से जो कि बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो हैं बायोटिक। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स, फंजाई वगैरह, ये सब क्या हैं, ये हैं लिविंग और बायोटिक पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम, ठीक है। उसके अलावा एबायोटिक पार्ट कौन से होते हैं, वो पार्ट्स, वो हिस्से हमारे इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग मतलब जो ना तो बढ़ सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना ही वो चल फिर सकते हैं। तो वो कौन से हैं, वो जैसे कि हवा, एयर, मिट्टी, सॉइल, और जो उसके अलावा वाटर, ठीक है, ये हमारे कौन से, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब क्या है, ये है एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इन दोनों को यानी कि लिविंग और यानी कि बायोटिक और एबायोटिक पार्ट को यूज़ करके कैसे इकोसिस्टम बनता है। तो जब ये आपस में दोनों ही पार्ट्स यानी कि दोनों ही एबायोटिक और बायोटिक पार्ट्स एक दूसरे के साथ लिंकेज करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाता है, इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती हैं। इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, एक ही तरह के लिविंग थिंग्स को, लिविंग पार्ट को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स है, जैसे कि जंगल है, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस रहती हैं, ठीक है, उसमें लायंस की पॉपुलेशन भी रहती हैं, ठीक है, उसमें एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी रहती है, उसके अंदर जो है प्लांट्स की पॉपुलेशंस भी रहती है, ठीक है, यानी कि उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं। सेम काइंड लिविंग एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, जानदार जो एक ही तरह के हों और एक ही जगह पे रहते हों, एंड रिप्रोड्यूसिंग, और
अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं उसी एरिया में रह के, इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी एरिया में रहते हुए अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो वो क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी कि एक ही तरह के जो जानदार हैं वो जब एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं और आगे अपनी रिप्रोड्यूसिंग भी करते हैं, यानी कि अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस की एक अलहदा पॉपुलेशन है, एनिमल्स की अलहदा पॉपुलेशन है, ठीक है। एनिमल्स में जैसे कि डॉग्स की, ठीक है, लायंस की, इनकी सबकी अलहदा अलहदा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स की अलहदा पॉपुलेशन है, ठीक है। और जब ये तीनों पॉपुलेशन इकट्ठी रहें, इकट्ठी हो जाएं, इनको मिला दें, तो ये क्या बना देंगे, एक कम्युनिटी बना देंगे, यानी कि वो इलाके जहाँ पे इंसान भी रहते हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो ये क्या बना दी, इसने एक कम्युनिटी बना दी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। मतलब कि पॉपुलेशन, जो डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो एक ही जगह पर जब इकट्ठी रहती हैं तो वो क्या बना देती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स की, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि एबायोटिक पार्ट कौन सा होता है इन्वायरमेंट का, तो वो है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको बताया गया है, पिक्चर में देखें ज़रा, द नंबर ऑफ वुल्व्स इन दिस फॉरेस्ट इन देयर पॉपुलेशन इज़ देयर पॉपुलेशन, यानी कि वुल्व्स की अलहदा पॉपुलेशन है, लायंस की अलहदा पॉपुलेशन है, ठीक है। और जहाँ पर फॉरेस्ट में देखें, फॉरेस्ट में कितनी किस्म की पॉपुलेशंस रहती हैं, ठीक है। स्नैक्स की भी पॉपुलेशन है, एलिफेंट्स की भी है, ठीक है, डियर की भी पॉपुलेशंस है, ठीक है। उसके अलावा लायंस की भी हैं, बर्ड्स की भी हैं, और प्लांट्स की भी पॉपुलेशन है, यानी कि प्लांट्स भी वहाँ पे कितने सारे होते हैं, तो वो क्या मिलके बना देते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं हैबिटेट, कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, वो जगह, वो एरिया, जैसे कि हमने कहा कि पॉपुलेशन क्या होती है, जब एक एरिया पे कोई सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं, तो वो एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम उस पॉपुलेशन का हैबिटेट कहते हैं, उस कम्युनिटी का हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन दी गई है कि वो जगह जहाँ पर एक एनिमल और प्लांट रहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं और वहाँ पर रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं, आगे ग्रो भी करते हैं, तो वो क्या है, हैबिटेट है उसका, ठीक है। आ हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म नीड। हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ मुहैया करता है ऑर्गेनिजम्स को, वो चीज़ें मुहैया करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। हैबिटेट के अंदर हमेशा याद रखिएगा, हैबिटेट वही होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, और उस हैबिटेट में उसकी ज़रूरियात कौन कौन सी हो सकती हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ चाहिए होती है, उसको एयर चाहिए होती है, उसको वाटर चाहिए होता है, ठीक है, उसको जो है फूड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो मीन्स वो हैबिटेट होता है जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हों, यानी कि वो चीज़ें मौजूद हों जो कि एक ऑर्गेनिज्म की नीड होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, आ हैबिटेट प्रोवाइड द थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स नीड, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, उन्हें पनाह भी देते हैं, तो वो क्या है, पनाह कहते हैं। शेल्टर को किसे क्या कहते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है। अच्छा, क्या होते हैं भला हैबिटेट, हैबिटेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, वाटर भी और शेल्टर भी। शेल्टर क्या होता है, वो जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रह सकता हो या फिर रहने की जगह को हम शेल्टर कहते हैं, ठीक है। मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट, जो कि ये बताया गया है, पॉपुलेशन जो है ये एक हैबिटेट में, बहुत सारी पॉपुलेशंस जो हैं वो एक ही तरह के हैबिटेट में रहती हैं, ठीक है।
जैसे कि ये काइंड्स दी गई हैं हैबिटेट की, इनमें क्या रहती हैं, ये पॉपुलेशंस रहती हैं जो क्या बना देती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है काइंड हम देखते हैं, काइंड ऑफ हैबिटेट। 4 काइंड्स हैं हैबिटेट की, कौन कौन सी हैं और ये काइंड्स किस बेस पर बनी हैं, उनके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनकी जो है स्पेशल फीचर्स की वजह से कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कौन सा कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, उस लिहाज से उनकी पॉपुलेशंस आगे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, क्लासिफाई की गई है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला हैबिटेट है हमारा द ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड इज़ अ ग्रासी विंडी पार्टली ड्राई एरिया, दीज एरिया रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन, द सॉइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल, ग्रासेज आर द प्रोड्यूसर in a grassland habitat, mostly grazing animals like sheep, goats, cows, antelopes, buffaloes and deer are a few examples that are found in a grassland. A few flesh eaters like cheetahs, foxes, wolves and a few birds like owl, eagle, hawk, etc. are also found in this habitat. Many kinds of insects are also found in grasslands. मतलब के जो ग्रासलैंड हैबिटेट होता है ना, जो ग्रासलैंड हैबिटेट होता है ना, ये क्या किस तरह का होता है हैबिटेट, ये होता है ग्रासी, यानी कि इसमें ग्रास होती है, विंडी होता है, पार्टली ड्राई एरिया यानी कि कुछ एरिया इसका खुश्क होता है और यहाँ पर मुसलसल हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, इस एरिया में बहुत ही कम बारिशें होती हैं पूरे साल में और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है, इसीलिए तो वहाँ पर हर जगह पर ग्रास होती है यानी कि घास होती है और वो ग्रास ही वहाँ पर रहने वाले जानदारों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो वहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं को फूड के तौर पे लेते हैं ग्रासेस को। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि शीप्स, एंटीलोप्स, बफेलोज एंड डियर, इसी तरह के बहुत से जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे गाय, भैंस, ठीक है, बकरियाँ और भेड़ें, ठीक है, काउज, गायें वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर चीता, ठीक है, फॉक्सेस यानी कि भेड़िए भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, आउल, उल्लू वगैरह, ईगल, काब वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पाउंड हैबिटेट। पाउंड हैबिटेट किसे कहते हैं, तालाब को। पाउंड कहते हैं तालाब को। तो तालाब का हैबिटेट किस तरह का होता है, ये होता है पानी का, यानी कि पाउंड में तो पानी होता है ना, तालाब में पानी होता है, मतलब कि ये कौन सा हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है। आ पाउंड इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज़ रिच इन लाइफ, जो कि क्या होता है, ज़िंदगी से भरपूर होता है। प्लांट्स लाइक एलजी, duckweed, water lily, etc. are found in water. The animals like fishes, pond scatters, wolves, spider, snails, frogs, and microscopic organisms are also found in the pond. यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आप भी जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं पॉन्ड के अंदर, यानी पानी के अंदर प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है, फिशेस, फ्रॉग्स वगैरह ये सब पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली पाया जाता है इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर के ऊपर ग्रीनरी सी आ जाती है, तो वो क्या है, वो एल्गा है, यानी कि एलजी है, वो भी पाई जाती है इसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड वाला, द डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट क्या होता है, सहरा को कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, अब डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट लैंड एरिया, यानी कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही खुश्क इलाके होते हैं, बहुत ही खुश्क ज़मीनी इलाके होते हैं, खुश्की के इलाके होते हैं। ठीक है, दे रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम बारिशें होती हैं। रेन वाटर क्विकली ड्रेन्स अवे ड्यू टू द सैंडी सॉइल, और डेजर्ट्स में क्या होता है, रेत होती है। जब बारिशें होती हैं तो वो सारा पानी रेत अपने ऊपर, अपने अंदर सक कर लेती है, यानी कि अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, ड्रेन कर लेती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी अपने जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो इनका हैबिटेट होता है, उसी की तरह से अडेप्ट किए हुए होते हैं, यानी कि उन्हीं के लिहाज से होते हैं इनके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे कैक्टी होता है, ठीक है, योर फॉरबिया होता है, योर
फॉर्बिया होता है लिजर्ड और स्नेक्स, ठीक है, कैंगरोज, रैट और कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं इधर एनिमल्स में, ठीक है, और प्लांट्स में इधर कैक्टस पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट किस तरह के हैबिटेट होते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑलवेज वेट, ये हमेशा मरतूब होते हैं, यानी कि गीले होते हैं। ये जो है इधर ये गीले क्यों होते हैं, क्यों मरतूब होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारा साल बारिशें होती हैं। दे रिसीव रेन द होल ईयर, क्योंकि यहाँ पर सारा साल बारिशें होती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टाइप्स हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज़, यहाँ पर बहुत किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ वगैरह। इस तरह से हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ब श्रब्स इस तरह के प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही हरा भरा इलाका होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा सेवरल वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग, पैरट्स, कोकेटोज और हमिंग बर्ड्स, कैट्स एंड जैगुआर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। यहाँ पर बहुत किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें बटरफ्लाइज वगैरह और जो है बहुत किस्म की लीजर्ड्स यानी कि छिपकलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रॉग्स भी होते हैं, पैरट्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स भी पाए जाते हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इधर जैगुआर्स भी होते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। आपने आई होप कि आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरा ये लेसन जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आगे यहीं से रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम प्राइम फाउंडेशन स्कूल।